Hello students, you are once again welcome in online classes. Due to some fault, there is a little bit disturbance in the video. Now once again I am going to restart the video, and whatever I told you in today's video, now that I am recorded is the second of today's video. मैं चर्चा कर रहा था कि घर में मेन और वुमेन के बीच में जो श्रम का विभाजन होता है, इसके लिए दो कारक हैं, दो कारण हैं, और वो हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक. वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स. जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जैसा परिवेश है, जैसा संस्कृति है, उसमें औरतें घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं. तो शकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन. जो शकल की माँ है, घर के जितने भी सारे काम काज हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों का देखभाल करना, वो सारा करती है. शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, और शकल के जो पिता हैं वो खेती करते हैं. सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और वो खेती से जो उनका प्रोडक्शन होता है उसको बेच के वो उससे पैसा कमाते हैं. तो आप देख लिए कि एक ही घर में औरत का क्या काम है, घर का काम करना, और पुरुष क्या है, खेती करता है, घर का बाहर काम करता है. जो भी काम करता है उसके बदले उसको पैसा मिलता है. शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, और शीला जो घर परिवार को चलाने के लिए जो काम काज करती है उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता, लेकिन बूटा अर्न्स मनी, लेकिन उसका जो पति है वो पैसा कमाता है. विच ही स्पेंड्स ऑन रियलिंग हिज फैमिली, जिस पैसे का वो उपयोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता है. वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, जो औरतें घर में काम करती हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं मिलता. द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, और यही कारण है कि घर की औरतें जो काम करती हैं जिसके बदले उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, इसलिए उनका नेशनल इनकम में कोई योगदान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. समझ में? The household work done by women is not recognized in the national income. राष्ट्रीय इनकम में, राष्ट्रीय आय में घर के औरतों के द्वारा किया हुआ कार्य मान्य नहीं होता. आया समझ में बच्चों? क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता. गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश. वहीं पे जो विलास की माँ गीता है वो मछली बेच के पैसा कमाती हैं. दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट. जब श्रम के बाजार में वो पहुंचती हैं, वो कार्य वैसे कार्य क्षेत्र में पहुंचती हैं जहां कार्य करने से उनको पैसा मिलता है, तो औरतों को भी वहां पारिश्रमिक मिलता है. देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. और वो औरतें जो पुरुष के समकक्ष काम करती हैं, तो वहाँ उनके शिक्षा और कुशलता के आधार पर निर्धारित किया जाता है. उनकी अर्निंग जो है उनके शिक्षा और कुशलता के आधार पे ये निर्धारित किया जाता है. एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम. जो पढ़े लिखे होते हैं और उनके सामने यदि इकोनॉमिक कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसका वो बेटर तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं. एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. ये दो चीज है, एजुकेशन और ट्रेनिंग. एजुकेशन और स्किल, शिक्षा और कुशलता, एक कौशल. आप अपनी कौशल का किस तरह से इस्तेमाल करके आप अपने कार्य को करते हैं, तो कुशलता बहुत मायने रखता है. तो शिक्षा और कौशल जो होता है, ये दो मुख्य निर्धारक होते हैं किसी भी व्यक्तिगत के द्वारा कमाने की
प्रक्रिया में कमाने वाले काम के लिए ये दो चीज़ निर्धारक होते हैं, एजुकेशन और स्किल। यदि आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो आप हाई अर्निंग करेंगे। यदि आप एजुकेटेड नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, तो लो अर्निंग होगा। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। औरतों की जो मेजॉरिटी यदि लिया जाएगा, यानी अधिकांश औरतों को लिया जाएगा, तो उनके पास क्या होता है, कम शिक्षा होती है और लो स्किल भी होता है। कौशल भी उनके अंदर जो स्किल फॉर्मेशन होता है, जो कौशल निर्माण होता है, वो भी कम होता है। वोमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। यही कारण है कि वोमेन को मेन के अपेक्षा कम पेमेंट मिलता है, कम पारिश्रमिक मिलता है। क्यों? अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्यों औरतों को पुरुष के अपेक्षा कम पेमेंट दिया जाता है। तो दो ही पॉइंट है, एजुकेशन एंड स्किल। ड्यू टू मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, वोमेन गेट लेस पेमेंट, लेस रिम्यूनरेशन। आया समझ में कि औरतों को क्यों कम मिलता है? क्योंकि उनका मीगर एजुकेशन होता है, कम शिक्षित होती हैं, वेल एजुकेटेड नहीं होती हैं, वेल स्किल्ड नहीं होती हैं, इसलिए उनको कम मिलता है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। और इस तरह के जो लोग होते हैं और जब सेक्टरों में वो काम करते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती है? उनका काम जो होता है वर्क इरेगुलर होता है और लो इनकम होता है। यदि आप स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तब तो आपका रेगुलर होगा, वर्क जो होगा आपका रेगुलर होगा और साथ ही साथ आपका हाई इनकम होगा। लेकिन यदि आप वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड नहीं हैं, तो आप इरेगुलर भी होंगे, यानी आप कब तक काम कर रहे हैं, यानी सर्विस सिक्योरिटी आपकी नहीं होगी, साथ ही साथ आपको लो पेमेंट भी मिलेगा। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave। और इस तरह के सेक्टरों में क्या होता है कि मातृत्व जो छुट्टी मिलती है वो इसमें नहीं मिलता है। अब जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या है कि कई सारी सुविधाएं जो पुरुष को मिलती हैं वो औरतों को भी मिलती हैं, और बल्कि पुरुष से अपेक्षा कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जो स्त्री होने के कारण जो उनके लिए आवश्यक होता है वो सुविधाएं भी उनको मिलती हैं। जैसे मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। जब वो बच्चे देने के अवस्था में होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, अर्थात जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको काम करने में परेशानी होती है, इसलिए उनको मातृत्व अवकाश भी अलग से गवर्नमेंट सर्विसेज में व्यवस्था किया गया है। कब? जब कोई महिला गर्भवती होती है उस पीरियड में उसको मातृत्व लीव मिलता है, अवकाश मिलता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ये मजदूरी करने वाला जो सेक्टर होता है, इसमें इस तरह की उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। क्यों? और ये मजबूर होती हैं क्योंकि ये स्किल्ड नहीं होती हैं, एजुकेटेड नहीं होती हैं, तो इन सेक्टरों में इनको काम करना पड़ता है और उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन जो औरतें वेल एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और उनको वहाँ अच्छा पेमेंट भी मिलता है और अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसलिए एजुकेशन और स्किल ये दोनों मस्ट है। इसके आधार पे ही आप रेगुलर रहेंगे कि रेगुलर रहेंगे, पेमेंट अच्छा मिलेगा कि हाई इनकम आपका होगा, हाई पेमेंट होगा, फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये सारी एजुकेशन और स्किल पे ही निर्भर करता है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most.
एक पहले आपको हम बता दें, हाउ एवर वोमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। मैंने पहले ही आपको बताया इसके बारे में कि जो औरतें वेल एजुकेटेड होती हैं, वेल स्किल्ड होती हैं, तो उनको भी पुरुष के बराबर ही पेमेंट मिलता है और सुविधाएं भी उनके बराबर ही मिलता है। अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें आपका टीचिंग और मेडिसिन आता है, इसमें जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा इसमें रुचि लेती हैं और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा औरतें जाती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। कुछ औरतें जो हैं पढ़ी लिखी हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में भी जाती हैं, उससे जुड़ी अन्य नौकरियों में भी जाती हैं। डेट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। जिस सर्विसेज में आपका तकनीकी रूप से अधिक क्षमता की ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत होती है, वेल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, स्किल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वेल स्किल्ड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे फील्ड में भी ये औरतें जाती हैं जो उस स्तर की होती हैं। आस्क योर सिस्टर आर योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। आप अपने बहन से पूछिए, सहपाठी से पूछिए कि वो कौन सा कैरियर, कौन सा पेशा, व्यवसाय वो पसंद करेंगे भविष्य में लेना। ठीक, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो भी पारिश्रमिक मिलता है, जो भी पेमेंट मिलता है, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो केवल एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन के आधार पे ही, यदि मेन हो या वुमेन हो। यदि आप वेल स्किल्ड नहीं हैं, वेल एजुकेटेड नहीं हैं, आपके अंदर स्किल फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको लो पेमेंट ही मिलेगा, इरेगुलर वर्क ही मिलेगा। लेकिन यदि आप वेल एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा पेमेंट मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।